one thing is clear that light is a form of energy. Light is a form of energy. Light is a form of energy. Now second thing is clear that due to light we are able to see, right? If light is not there, then we will not able to see. So we can combine this that light is a form of energy which enable us to see, right? Which enable us to see. So that is light. Are you able to see light? No. Are you able to see light? Yes. This is one source of light, right? So, okay, let us come to law of reflection. Laws of reflection. Now, before going to law of reflection, we should know what is reflection, right? What is reflection? What is reflection? Let us say this is any surface. Let us say this is any surface. Now, let us say that this is the incident ray or incident light. What is incident light or incident ray? The light which is falling on an object, any object. That light is called incident light or ray of light which is falling on any object. That ray of light is called incident ray. And this is incident ray. Incident ray. Now, and this is any surface. After incident on this surface, it will bounce back, right? It will bounce back like this. So this ray which has bounced back from the surface, that light ray is called reflected ray. This is called reflected ray. And this phenomena is called reflection. Phenomena is called a reflection. What phenomena? The bouncing back of a light from a not necessarily smooth surface, any surface. दिखाई दे रही है? कैसे दिखाई दे रहा है? जब लाइट यहाँ से गया तुम्हारे आंखों में तब जाके दिखाई दिया। ये रफ है तो गया ना लाइट, तो रिफ्लेक्शन हुआ ना। तो जरूरी नहीं कि स्मूथ होना चाहिए, कुछ भी बेंच दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, जो चीज दिखाई दे रहा है इसका मतलब वहां से लाइट तुम्हारी आंखों में गया और उसने इमेज बनाया और फिर उसने ऑप्टिकल नर्व्स को बोला कि इमेज बना देखो। समझ में आया? जरूरी नहीं कि रिफ्लेक्शन स्मूथ सही हो, कहीं से भी हो सकता है, स्मूथ नॉन स्मूथ कुछ भी। अगर तुमको दिख रहा है इसका मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फेनोमेना? द बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो स्मूथ ही होना चाहिए। ठीक, तो लिख लो। अगर शॉर्ट में लिखना है तो जैसे शॉर्ट में लिखना है तो क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ अच्छा लिख ही देते हैं। Reflection is the phenomena
of bouncing back of a light after striking एनी सरफेस, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ फेनोमेना है वो, रिफ्लेक्शन इज ए फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ ए लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस एनी को नहीं, ठीक है। इस पे भी अगर ये दिख रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस पे लाइट आया होगा, वो लाइट तुम्हारे आंखों में गया होगा, उसने इमेज बनाया होगा, वो इमेज फिर ऑप्टिक्स नर्व ने उस इमेज का सिग्नल माइंड को भेजा होगा और बोला कि देख इमेज बना है, तो फिर माइंड रिएक्ट करके वो इस इमेज को देख लिया। इस बार पता चल गया कि यहाँ पे कौन है, हरे राम है, यहाँ पे कौन है, कृष्ण नहीं है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे तो वही तो बोल रहे समझ में आया। तो ये है क्या, रिफ्लेक्शन। अब इसके कुछ लॉ होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी हो जाएगा, इसके कुछ लॉ होते हैं। किसके, रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं। तो लॉ में मेनली 2 पॉइंट है, ठीक है। क्या क्या है, सबसे पहले तो टर्मिनोलॉजी जान लो। अब जैसे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे, इसको बोलते समझ में आ गया। जो रे आती है स्ट्राइक करती है वो है क्या, इंसिडेंट रे। जो स्ट्राइक करने के बाद वापस निकल ली वो है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। अब जैसे ये कोई सरफेस है, सपोज दिस इज एनी सरफेस, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द reflected ray. Now this is the point of incident. This point is called point of incidence. Which point? Here this light ray strikes the surface. So this is point of incidence. Now draw a normal. Normal means draw a straight line which is perpendicular to the surface. Which surface? जिस surface से वो टकरा करके वापस जा रहे हैं, वो surface। यहाँ पे ये वो सरफेस जहां से लाइट टकरा करके वापस गई, उस सरफेस पे, उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जो इससे 90 डिग्री बनाता हो। ये क्या है, 90 डिग्री का साइन है ना। तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज incident ray, this is reflected ray. The angle made by the incident ray with normal is called angle of incidence. That means this angle is called angle of incidence, I. Let us denote by I, angle of incidence. And the angle made by normal and reflected ray is called angle of reflection. So let us say this angle is R. So what is I and R? Here this I is called angle of incidence. Angle R is called angle of reflection. So what is angle of incidence? The angle made by incident ray and normal. अच्छा, डेफिनेशन शॉर्ट में लिख दो, ये क्या है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड ठीक है। और ये क्या है, एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे
normal angle I and angle R, angle made by incident ray and angle made by reflected ray with normal Sir, I and R. what is the definition of point of incidence? The point where the incident ray strike, इसको इस तरह लिखो है ना, point of incidence. The point where incident ray strikes the surface. The point where incident ray strikes the surface. The point where incident ray strikes the surface, that is point of incidence, है ना। और हम लोग नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सबको इधर उधर भगाने, हाँ हो गया। Here law of reflection, there are 2 points in law of reflection. ठीक? One point is that the angle made by this incident ray and reflected ray with normal are equal. That means angle I is equal to angle R. That is the first point. Second point is that this incident ray, normal and reflected ray should be lie on same plane. This is plane. This board is plane. So this P should lie on this board. This board. ये board क्या है? Plane है ना? ये board एक plane है। बोले तो ये भी एक plane है ना? ये भी एक plane है। अगर यहाँ पर करना है तो जैसे एक प्लेन पे, जैसे ये ना एक प्लेन पे, अगर मान लो कि हम लोग देखो ये जो इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मान लो इस तरह से, ठीक, मान लो इस तरह से, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये भी तो नॉर्मल हो सकता है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है ना, ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये तीनों अलग अलग प्लेन में है। बात समझ में आया? तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग प्लेन में है। ये जब इस तरह रहेगा तो तीनों एक प्लेन में हो गया, इधर भी रहेगा ना तो भी नहीं हुआ क्योंकि ये भी अभी भी ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। बात समझ में? ऐसे भी रहे चाहे ऐसे भी रहे, अभी भी इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है। जब 90 डिग्री बनाए, लेकिन क्या है कि ये और ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो वही बात है सेकंड पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। पहला तो क्या है कि ये दोनों इक्वल है, सेकंड में क्या है, दोनों तीनों एक प्लेन में होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, the angle of incidence is equal to the angle of incidence is equal to the angle of reflection that means angle I is equal to angle R. Second point, the incident ray
the incident ray reflected ray and normal at the point of incidence. दिख रहा है ना नीचे पीछे वाला तो नीचे at the point of incidence all lie on the same plane. All lie in the same plane. So there are two. चलो ठीक है फाइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज द प्लेन मिरर दिस इज द इंसिडेंट रे दिस इज नॉर्मल दिस इज 30 डिग्री ड्रॉ द रे डायग्राम एंड ड्रॉ द रे डायग्राम और कंप्लीट द रे डायग्राम एंड फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डू इट फास्ट complete the ray diagram and find the angle of reflection. So draw the ray diagram. Question number 1, question number 2. Same question. Complete the ray diagram and find the angle of reflection. Question is here. Question is here. Question is here. This is the question for second one. So what is given है? इतना ही दिया हुआ है. For this, find the angle of reflection. निकालना ये है. देखो अगर ये इसका आंसर क्या है 30 है इसका आंसर 30 होगा इसका आंसर भी 30 होगा आंसर ये है ये 30 हो गया है ना ये कितना है ये 30 है तो ये कितना है 30 है ना इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकालना था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो आ जाएगा पहले क्या बोलेंगे हाँ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है आपको बात समझ में आया क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है 90 minus 60 equal to this angle and this is what angle of incidence so this is I this is R both are equal बात समझ में आया पैरेलल लाइन पता है ना पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी पता है ना टू पैरेलल मिरर आर देयर two parallel mirrors are there. This is 30 degree. This is 30 degree.
This is here first reflection, second reflection, थर्ड रिफ्लेक्शन है ना। I1 R1 I2 R2 I3 R3 find out I1 R1 I1 I2 I3 R1 R2 R3 find out both mirror are parallel. This is M1 this is M2 both mirror are parallel. Both mirror are parallel. What is the answer? पांच आंसर निकाल 6 आंसर निकाल तो क्या है 30 प्लस I1 90 डिग्री 30 प्लस I1 90 डिग्री तो I1 90 minus 30 which is equal to 60 which is equal to R1 I1 is equal to R1 अब देखो ये क्या नॉर्मल है ना ये भी नॉर्मल है मतलब ये दोनों क्या पैरेलल है पैरेलल है इसका मतलब क्या R1 is equal to I2 R1 is equal to I2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या है 60 डिग्री ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब I2 is equal to R2 नहीं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से I2 is equal to R2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I2 is equal to R2 ये क्या है 60 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ R2 इक्वल टू I3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल R2 is equal to I3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब कितना आ गया I3 में 60 I3 is equal to R3 is equal to 60 मतलब सबके सब 60